जय श्री राम। जो आता था वो तो आता ही था, सुन सुन करके बहुत आ गया। अब उसमें से क्या बोल। तो जैसे रितंभरा ने कहा मुझे पीड़ा उसकी थी, तो हमें भी एक पीड़ा होती है। जो सारे देश का काम करते हैं, हमारे मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुख्य बात यह है कि जब इन्होंने चूल्हे बांटे, सुविधाएं बांटी, तो किसी मुसलमान को नहीं छोड़ा। फिर मुसलमान हमको अपना नहीं मानता। इसी तरह से कुछ काम करने में त्रुटियां होती होंगी। योगी जी कितने गुंडों को, गलत लोगों को निपटाया, फिर भी कई हिंदुओं को अच्छे नहीं लगते। ये पीड़ा की बात। तो अधिक क्या कहूं, देश के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी भावी पीढ़ी के लिए जो जीवन लगा रहे हैं, उनको जब तुम वोट नहीं देते तो हमें पीड़ा होती। उसमें बगल में भी बैठे हैं दोनों तरफ, ये बहुत कुछ करते हैं, फिर भी विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही लेंगे और हराने की पूरी चेष्टा होगी। ऐसे समय पर जागरूक होना होगा तुम्हें। साध्वी रितंभरा अयोध्या से लखनऊ जा रही थी। लखनऊ में सभा थी, उन्हें याद आएगा, बाकी को नहीं, मुझे याद आए। संगठन के लोग इनकी गाड़ी के साथ जयकारे लगा रहे थे। हम लोगों ने रितंभरा को वहां से उतार दिया, दूसरी गाड़ी में बिठा दिया और जयकारे वालों को कहा कि इसी के साथ लगाते रहे। इनकी गाड़ी में जयकारे लगते रहे, ये और गाड़ी में बैठ गई। जहां इनको रोकना था सभा में, ये वहां पहुंच गए। कहीं कपड़े बदलकर, कहीं गाड़ी बदलकर, जिनके कारण मंदिर बना। कभी कभी इनको बुखार, उसमें भी यात्रा करते। एक समय संगठन ने पूछा, बहुत कुछ सुन लिया रितंभरा के विषय में, आप राजनीति के लिए हाँ करते हो कि ना? हमने कहा ना। और रितंभरा के हृदय में भी हुई था कि हम राजनीतिज्ञों को दिशा तो देंगे पर राजनीति में नहीं जाएंगे। एक बार जिला हमीरपुर में 200 कार्यकर्ताओं ने कहा, यहाँ कोई उम्मीदवार अच्छा नहीं है, आप आ जाओ। तो मैंने उनसे ये पूछा कि यहाँ और लोग टिकट को उत्सुक हैं कि नहीं? कहने लगे हैं। तो मैंने कहा, जब मैं टिकट ले लूंगा तो मुझे क्या मानेंगे, क्या प्रचार करेंगे? कहने लगे, साधु हो कहीं राजनीति, और अब खड़ा हो जाऊं तो कहीं बुढ़ापे में। मतलब अच्छे काम के लिए बुढ़ापा ठीक नहीं। राजनीति स्वार्थ का समझा गया, और ना भी समझते हो तो विपक्ष को स्वार्थी लगते ही है। तो नेता तो सुधरेंगे नहीं। तुम सुधर जाओ तो देश सुधर जाओ। उनको विरोध करें, और साधु साधु का विरोध करता है। अभी उन्होंने विनोद में कहा हो या सच्ची बात हो, युग पुरुष भी वैधानिक रूप से तो ठीक मुझे नहीं लगता, सच बात है।
मैं दिल से कहता हूँ, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा में युग पुरुष कहते हैं अवतार को, और हम उस कैटेगरी में नहीं है। और वेदांत का भी भेद समझिए, मैं ब्रह्म हूं ये समझना, निष्ठा रखना, ये अवतार नहीं है। अवतार तो अलग है। तो हम ना अवतार हैं न ये पसंद करते हैं। पर अमृतसर में प्रवचन सुने, लोगों ने उपाधि दे दी, बोलना शुरू कर दिया। तो एक बार हमने बाबा रामदेव जी को भी अपने कार्यक्रम में अपनी उपाधि उनको दे दी। उनको अभी लिखी नहीं जाती, हमारी अभी पीछा नहीं छोड़ा। तो अभिप्राय ये है कि हर चीज में कोई न कोई नुक्स निकाल देते हैं। हम तो एक ही देते हैं, प्रवचन करने वाले हैं कि गाय के थन में बछड़ा लग के दूध पीता है, और वहीं किल्ले लगे रहते हैं, खून पीते हैं। तो बछड़े भी रहेंगे, किल्ले भी रहेंगे। तुम्हें क्या चाहिए ये चुनाव करो। ठीक है। अब जैसा कि अभी हमारी रेखा जी को कहा गया, क्योंकि इन विषय पर नहीं बोलता, ज्यादा तो अमृतमरा से परिचित है। क्यों परिचित है? आंदोलन में लगातार जुड़े रहे। एक बार आचार्य धर्मेंद्र जेल में थे भरतपुर में, हम लोग मिलने के लिए मिलने, तो एक पंजाब के संत थे, उन्होंने कहा भोजन। उन्होंने कहा अब टाइम तो हो गया है, यदि बनवाएंगे कोई सूचना कर देगा तो हम पर और इल्जाम लग जाएगा, इसलिए मिला तो देते हैं, रुपया हम दे सकते हैं, फिर भोजन नहीं देंगे। हम लोगों ने थोड़ा आगे चल के इसलिए बताते हैं समाज क्या है। शीला पूजन हो रहा था, धर्मेंद्र से मिलके हम राजस्थान में जा रहे थे, तो हमने सोचा भोजन कर लें भिक्षा लेकर। तो चित्त प्रकाश थे, हम थे और संत थे, तो हमारे साथ चल पड़े। हमने कहा नहीं, अलग अलग जाओ। तो हम जिस घर में अम्बेडकर लिखा था उस घर गए भिक्षा करने। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए महात्मा जी? हमने कहा रोटी। तो उन्होंने कहा हम तो अम्बेडकर हैं, आप रोटी खाओगे? हमने कहा हाँ। रोटी लाए, लौकी की सब्जी, गठिया तो कम थी, मिर्चे बहुत थे। हमने रोटी ली, एक खाई, उन्होंने 2 रुपए निकाले हमें देने के लिए। मैं ये भी एक समाज की बात कहना चाहता। तो मैंने उनसे कहा माता जी हमारी कार गाड़ी खड़ी है, हमें तो आपके यहाँ रोटी खानी थी। इतना कहा तो 50 उनके समाज के लोग इकट्ठे हो गए, सचमुच रोड तक गए। तो जब हमने कहा यहाँ शिला पूजन हुआ है? कहीं नहीं। उन्होंने कहा आए तो यहाँ करें। केवल रोटी खाने से इतना परिवर्तन हो गया। लेकिन साथ में कहना चाहता हूं, हमें अनुभव है समाज में रहते, अब रोटी नहीं, आप अपनी बेटी भी दे दो तब कहेंगे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अब उनके अंदर ये नहीं है, वो समझते हैं राजनीति है, मैं पटा रहे। अब हम प्रेम करते हैं, समता रखते हैं, ये नहीं। हमारे संगठन के लोग बच्चों को 6-6 महीने रखकर कथा सिखाते हैं। हमारे आश्रम में दूसरा शिविर चल रहा है, एक शिविर हो चुका बहुत पहले, अब वो 6 महीने बच्चियां रहेंगी।
पहली बार जब हमारा शिविर इसी आश्रम में लगा हरिद्वार में, तो मैं सीधा नहीं पूछा, मैंने कहा बच्चों की लिस्ट दे सकते हो? तो बच्चों की लिस्ट दे दी, उनके आगे ओबीसी एससी लिख दिया। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। यही सुधार का रास्ता है। ये बच्चे मिलके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ये जहां जाएंगे कि हमारे अंदर ऊंच नीच का भेद नहीं है। और सचमुच उज्जैन में एक बार कार्यक्रम हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जो पहले थे कृषि मंत्री शिवराज सिंह, वो आए, उनकी उपस्थिति में और हमारे ये क्लब दिया एकलव्य का मतलब दिखाई न पड़े गुरु मान के सीख लिया। ये एकलव्य का ये कहते हैं, और तो आपके चेले हैं। तभी कभी कभी कहते हैं कि हम नाम के लिए अधिकार भी लेंगे जो तिरुवनंत वाला। और देखो, हमारे गुरुदेव ने ऋषभ ने किसी से कुछ लिया होगा, हमने गुरुदेव से एक ही लिया है। गुरुदेव पैसा छूते नहीं थे। और जो लोग बीड़ी पीते हैं उनसे बाल भी नहीं बनवाते थे, लेकिन किसी के यहां से भिक्षा लेके जाओ, कभी नहीं पूछते थे किसकी है। तो हम उनके चेला हैं, पैसा छूते नहीं थे। आप हमसे रजिस्ट्री करवा दो। ठीक है, बहुत आश्रम है, एक आध की रजिस्ट्री करा लेंगे, 2 की करा लेंगे। ज्यादा कहेंगे तो हमने कहा आप करोगे क्या ये बता दो। जिनके हैं वो क्या कर रहे हैं। तो पैसे का और आश्रम का उपयोग बहुत जरूरी है। साधना केंद्र है, जागृति के केंद्र हैं। दुर्भाग्य है सब उल्टा हो गया, इसलिए कथा सुना के बंद करूंगा। देर तो हो गई है पर कथा सुनाई देती। एक कुत्ता किसी के अंदर आ गया, तो एक दिन आया तो सावधान नहीं थे, खा के भाग। दोबारा आया तो तैयार रहा, दरवाजा बंद करके कुत्ते को खूब मारा। मारने के बाद फिर ये दंड कुत्ते से पूछा गया कि जिसने मारा है उसको क्या सजा दी जाए। ये हमारे तुम्हारे लिए क्या दंड दिया जाए। तब कुत्ते ने कहा इसको फला जगह का मांस बना। मांस बना लिया जाए। तो उनका ये क्या वरदान मांग रहे हो, किस दंड मांग रहे हो। कह लगे मैं भी पहले मांस था, तो मैंने ऐसे ही बुरा व्यवहार किया था, कुत्ता तो अपने आप बन गया। इसलिए आश्रम और पैसा बहुत अच्छा है, बहुत खतरनाक है। और गुरबाणी में कहा है नहीं, अब वो तो वो भी है, जहर खा मर जाए ना साधु डेरा बने, डेरा न बनाए। पर वो एक दूसरे ही कथा है, धर्म बिना नहीं राज चले, नहीं राज बिना नहीं धर्म चले। बिना जिसका राज नहीं, मोदी नहीं होते, भाजपा नहीं होती तो न मंदिर बनता। और यूपी के गुंडे आफत करे रहते हैं, योगी ना हो। और जो रास्ता चले हैं विषम अधिकार लेकर मनमानी करने के, और हमारे धामी न होते
और भी अभी भाजपा की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में है। हमें लगता है यदि धामी कर सकते हैं तो हमारे कौन, मोहन यादव जी वो भी कर सकते हैं, और योगी जी यूपी में कर सकते हैं। अभी नहीं सारे देश में हो तो एक एक प्रांत संभाल, ठीक है। खैर, पर हम राजलीला नहीं धर्म चले, और नहीं, हाँ, और नहीं छोड़ेंगे नहीं। साधु का एक ही गड़बड़ है, शुरू न करे तो हो सकता है, शुरू हो जाए तो छोड़ता नहीं। तो उन्होंने कहा राज तो फिर होता क्या, कहन तप सो राज और राज सो नरक। ये मंच वालों के लिए क्यों, अधिकार मिलने के बाद जब निकलते हैं प्रचार को तो सब समाज के सेवक हैं, हम ये हैं, हम ये करेंगे, पर सत्ता मिलते ही भूल जाते। जो लोग सत्ता में आकर पहले को नहीं भूलते, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। हम लोगों को क्या है, साधारण गांव में घूमते पैदा हुए, पढ़ाई के तक पैसे नहीं थे, ठीक है, किसी तरह पढ़े, बाबा बन गए, और संयोग से ज्योति ने कहा विदेश जाओगे। हम नहीं जानते थे विदेश में भी हिंदू मिलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो जाओगे, चाहे आपको इंग्लिश आए ना आए आप जाओगे। 16 बार अमेरिका गए, 4-5 बार रूस गए, 1 बार 2 बार कनाडा गए, और कितनी जगह गए। देखो हम अभी नौकरी के लायक तक नहीं है, सच बात है ये, नौकरी के लायक नहीं है, इतनी जगह गए पर रहे ईमानदार। अमेरिका में पत्रकारों ने पूछा आप धर्म परिवर्तन करने आए हो? हमने कहा नहीं, हम जीवन परिवर्तन करने आए। तो हम लोग तलवार के बल से, दबाव के बल से किसी को नहीं बदलते। भारत है जो कथा के द्वारा लोगों का जीवन बदलता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। ऋतंभगा की कथा तो बहुत लंबी है, रह गई। ये बुखार में भी घूमी, जहाँ कथा नहीं होने देना था वहाँ भी हो गई। कहीं कैसे हमारी कथा क्यों करनी, आपकी कथा है। अरे वो भी देश के लिए, इनकी कथा माने क्या। जब हम भगवान की कथा करते हैं तो उससे भगवान बदल जाते हैं। भगवान की कथा सुनकर तुमने भगवत्ता की, इसलिए भगवान तो क्या हुआ, तपस्या के जीवन में कितनी कठिनाई आई, प्रवचन नहीं होने देना, एक जगह कलेक्टर, फिर किसी तरह हो जाता था, कभी बेस बदल से। तो अभिप्राय एक बार बनाना सब सारा याद भी नहीं रहता, इन्हें याद हो गई, याद जाती इनकी बहुत। मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ। तो आप लोगों से एक ही है, बस एक बात याद रखना, इसी राजनीतिक की बात ज्यादा नहीं सुनना। देश का भविष्य देखते हुए इतना कोई निंदा करे, उसी को वोट देना जिससे देश का भविष्य निकले। एक ठग था तो बाजार गया, वहां से बछड़ा लेके आया, तो वो ठग लोग रास्ते में लग गए, एक जगह नहीं, क्योंकि एक आदमी कहे तो आदमी समझता है ऐसे ही निंदा करता है। सारे लोग कहें भाजपा ऐसी, भाजपा संप्रदाय के फलाने ऐसे, तो फिर असर तो पड़ेगा। तो ठग एक जगह नहीं खड्डे, वो बछड़ा लेके चला तो एक रास्ते में कहता है ये कहाँ से
बकरा नहीं, कुत्ता। कुत्ता कहाँ से खरीदा है? मैंने कहा मैं तो फलानी बाजार से, मैं तो बछड़ा लाया हूं। तो वहां तो उसकी समझ कायम बन गई। और आगे गए, और आगे वालों ने कहा ये कुत्ता कितने में लिया? मैंने समझा सचमुच मेरी ही समझ नहीं होगी, ये हो गए कुत्ता। लेकिन सब हिम्मत करके उसे लिए गया बचा। तीसरी जगह और एक मिल गया, कहने लगे तुम कौन हो? कहीं पंडित। कहीं पंडित हो तो कुत्ता? शर्म की बात। ये संघ के लोग तो सांप्रदायिक थे, ये तो फलाने हैं, इन्होंने तो आजादी के लिए कुछ नहीं किया। क्या क्या बताते हैं कि दिमाग खराब हो गया। तो अंत में उसने बछड़े को छोड़ दिया, छक लेके चले गए। तो तुम जहां वोट लेने जाते हो तुम्हें लोग बेईमान कहेंगे, पार्टी वालों को बुरा कहेंगे, ये समाज को लड़ा देंगे, ये और मंदिर मांगोगे तो ये हो जाएगा, गंगा यमुनी तहजीब बिगाड़ रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, जब मंदिर के ऊपर मस्जिद देखते हैं तब हमारा भाईचारा जमना और गंगा की बिकती है। और जब हम मंदिर के ऊपर मस्जिद देखते हैं, गुंबज, नीचे की दीवार मंदिर, ऊपर गुंबज, तो हमको प्रेम नहीं होता, बैर पैदा होता। यदि समाज का बैर मिटाना है तो मंदिर के ऊपर मस्जिद की गुफा हटनी चाहिए, गुंबज, चाहे वो वाराणसी में हो चाहे कहीं। इसलिए बहकाए में न लगना। हम रोज तो मिलेंगे नहीं, बूढ़े हो गए, इतना बोल भी न पाएंगे। तो अब काम तो इनका है। अब ये